नारायण भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब मेरी माया है। जो कुछ है वो मैं हूं। मैं सबके अंदर होते हुए भी, घट घट वासी होते हुए भी मैं सर्वथा सबसे अलग हूं, और सबसे अलग होते हुए भी सबके अंदर व्याप्त हूं। यही मेरी सत्ता है और आपकी महत्ता है। यहां जो कुछ होगा वो मेरी इच्छा से होगा, जो कुछ होगा वो मैं हूंगा। नारायण भगवान के लगे, हे नारायण, हे ब्रह्मा, जो मेरा हो जाए ना वो भागवत धर्म है। जो राममय हो जाए वही भागवत धर्म है। मेरे भक्त का नाम भागवत धर्म है। इस बात को सुन करके परीक्षित जी बोले, गुरुदेव, भगवान का हो जाना तो भागवत धर्म है। ठीक है, मान गया कि भागवत धर्म क्या है कि अपने आप को परमात्मा को अर्पण कर दो। कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भागवत धर्म कहां है? भागवत धर्म था द्रौपदी के पास। बहुत कोशिश की, भुजाओं से साड़ी को रोकने की, दांतों से पकड़ने की, पतियों से गुहार की कि पति मुझे बचा लेंगे, कोई नहीं आया। तब आखिर में हाथ उठा दिया, आखिर में परमात्मा की शरण में चली गई। यही भागवत धर्म है। अपने आप को गोविंद को अर्पण कर देना ही भागवत धर्म है। तो भगवान के भक्त का नाम भागवत धर्म, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। भक्त का नाम कैसे भागवत धर्म हो जाएगा? भगवान को हमने अपने आप को अर्पण कर दिया, सौंप दिया, तो भागवत धर्म है। लेकिन भगवान के भक्त का नाम भागवत धर्म कैसे है? बोले सुनो, एक कथा आती है कि एक वंश हुआ, जिस वंश का नाम था कुरुवंश, और कुरुवंश की दो शाखाएं हैं। शाखाओं में दो शाखा जो बनी तो एक कौरव और एक पांडव कहलाए। कौरव और पांडवों के बीच में राज्य गद्दी के बंटवारे को लेकर के मतभेद प्रारंभ हो गया। जब भेद प्रारंभ हुआ तो दुर्योधन थोड़ा सा दुराचार पांडवों के साथ करने लगा। कौरव सेना के महामंत्री हैं श्री विदुर जी महाराज। वो राजा धृतराष्ट्र को समझाने लगे, बोले राजन, एक भाई होने के नाते मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, एक महामंत्री होने के नाते भी मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं एक साधारण नागरिक होने के नाते समझा रहा हूं कि आप दुर्योधन को रोक दो, वो अनर्थ कर रहा है। अनर्थ की बेल ज्यादा लंबी नहीं होती राजन, रोक दो उसको। ऐसा नहीं है कि पांचों पांडव कमजोर हैं, कायर हैं या डरपोक हैं, वो आपका सम्मान करते हैं राजन, इसलिए रोक दो। दुर्योधन को कहो कि ज्यादा अत्याचार ना करे पांडवों के साथ। ये बात दुर्योधन देख लिया। जब दुर्योधन देखा तो दुर्योधन आकर के श्री विदुर जी को डांट दिया, बोले भागो यहां से, आप वैसे हमारे ही भोजन करते हैं, हमारा ही सब पालन पोषण किया जा रहा है आपका हमारे द्वारा, और हमारी ही थाली में छेद कर रहे हैं, हमारे पिता को हमारे प्रति भड़का रहे हैं, भाग जाओ यहां से। विदुर जी महाराज पद त्याग करके अपनी पत्नी सुलभा देवी को लेकर के, अच्छा विदुरानी का क्या नाम है? विदुर जी की पत्नी का नाम क्या है? विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा, माता सुलभा। माता सुलभा है। माता सुलभा को लेकर के श्री विदुर जी महाराज नगर के बाहर आए, और बाहर आकर के और सीधे एक सुंदर कुटिया बनाए, कुटिया में निवास करने लगे। जब निवास करने लगे तो एक दिन गोविंद की शांति यात्रा, गोविंद शांति दूत बन करके आए, और श्री जो दुर्योधन है वो स्वागत किया। स्वागत करने पर वो देख रहा है कि मैं तो इनका स्वागत कर रहा हूँ, ये ना जाने इस पब्लिक में किसको देख रहे हैं।
कुरुवंश की नारियां अटारियों पे चढ़ करके फूल बरसा रही हैं गोविंद के ऊपर, बहुत स्वागत हो रहा है गोविंद का। भीड़ के पीछे सबसे पीछे दोनों बूढ़ा बूढ़ी खड़े हैं दीवाल से सिर लगा करके। जैसी गोविंद की नजर श्री विदुर जी से मिली और एक दूसरे को मन ही मन प्रणाम हो गया और इशारा कर दिए कन्हैया कि काका मैं घर आ रहा हूं, काका मैं घर आ रहा हूं। विदुर जी मन में विचार करने लगे, बोले विदुरानी, बोले हाँ। बोले कन्हैया ने कोई इशारा करे हो, मुंह को ऐसो लग रहे हो कि जी घर आवेगी कह रहे हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। ऐसो कर तू घर जा, क्योंकि ये नटखट है या कि कोई पतो ना है, जी छलिया है या कि कोई पतो ना है, कब कहां क्या करेगा। तू घर जा और घर में गौ के गैया के गोबर से और लिपाई करना, चौका लगाना, और मैं देख के आता हूं कि जो पांडवों के भाग्य में क्या फैसला होता है। भीड़ के पीछे राज्यसभा के अंदर और भीड़ में श्री विदुर जी खड़े, राज्यसभा के मध्य में बीचों बीच मणिजड़ सिंहासन पर गोविंद विराजमान हैं। गोविंद कहने लगे, बोले दुर्योधन ये पांचों पांडव तुम्हारे भैया हैं? बोले हाँ जी भैया है। आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले नहीं हुए। बोले क्यों? अरे भाई आपके भैया हैं, चाचा के बेटा हैं, तो आधे राज्य के अधिकारी हो गए, आधी संपत्ति के अधिकारी हैं। बोले ठीक है दुर्योधन, मैं मानता हूं कि आधा नहीं चाहिए, आधा नहीं मांग रहा हूं आपके उनके लिए, आप उनको आधा नहीं, 1/4 नहीं, मात्र 5 गांव दे दो, उसी से मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा, 5 गांव से संतुष्ट कर दूंगा। इतने में दुर्योधन भड़क गया कि सूच ग्रेव ने वदस्यामि बिना युद्धे न केशव। अरे केशव आप जो है 5 ग्राम की बात करते हो, मैं सुई की नोक नहीं दूंगा उनको बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के। भगवान आवेश में आ गए, रे दुष्ट तुझे जो है युद्ध दिखाई दे रहा है और परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, और मुझे परिणाम दिखाई दे रहा है। लाख लाख स्त्री विधवा हो जाएंगी, करोड़ करोड़ बच्चे अनाथ हो जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग का सबसे प्रलयंकारी युद्ध होगा। जब शांति दूत के साथ अपना दुर्व्यवहार जान करके दुर्योधन विषय बदल दिया। अरे गोविंद देखो, ये राजनीति की बात अब छोड़ दो, छोड़ो इस विषय को, ये बाद में करते रहेंगे, पहले आप महलों में प्रवेश करो। बोले क्यों? महलों में क्या करूंगा? मैं शांति संदेश लेकर के आया हूं, सभा में बैठूंगा, सभा में बातचीत होगी, अकेला महल में क्या करूंगा? बोले नहीं नहीं, वो माता गांधारी ने ना आपकी आगमन की खुशी में और 56 भोग का व्यवस्था किया हुआ है, पहले आप चल करके भोजन ग्रहण कर लो, तब जो है वार्तालाप करेंगे। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कि देखो दुर्योधन, मैं 2 जगह पे भोजन करता हूं, एक तो खाने वाले के अंदर भूख होनी चाहिए, एक खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर तो श्रद्धा नहीं है और मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहां प्रश्न ही नहीं उठता है। और दूसरी बात, तुम्हारे यहां तो वैसे भी भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आज का मेरा भोजन विदुर काका के घर है। अब तो श्री दुर्योधन बोला कि विदुर काका के घर है, विदुर काका ने तो आपको कभी देखा ही नहीं है। बोले नहीं देखा नहीं तो क्या हुआ, उनका पत्र गया था द्वारिका में, उसमें लिखा था, हे द्वारिकानाथ, जब कभी आप हस्तिनापुर आएंगे तो पहले दिन का पहला भोजन मेरे घर का करेंगे। मैंने स्वीकार किया है। अब वहीं ठाड़े विदुर जी भीड़ में बीच में, विदुर जी ने इशारा करो, छोरे मैंने तो से भोजन की कब कही? कन्हैया बोलो चाचा चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो सही है, हम घर आए के भोजन करेंगे। इशारे में बात हो रही है। अब विदुर जी तो घबराए गए कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और धोती का पल्लू पकड़े, अपनी का धोती संभाले और दौड़ लगा दिए।
गोप बजरिया में कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से केला, कहीं से अनेक अनेक फल, कहीं से मिठाइयाँ, अनेक अनेक वस्तु खरीदने में लग गए। इधर श्री द्वारिकानाथ बैठे राज्यसभा में, इधर एक रूप में, और विदुरानी काकी की झोपड़ी के सामने आए गए। अंगुल्याम कपाट प्रहरती, उंगली से दरवाजा बजाने लग गए, काकी दरवाजा खोलो। जैसे काकी ने दरवाजा खोलो तो कन्हैया बोले आजा लाला। काकी ने हाथ पकड़ लियो, अश्रुधारा बहने लग गई काकी की आंखों से, प्रेम की अश्रुधारा। एक हाथ में कन्हैया को हाथ, दूसरे हाथ में पीढ़ा ले करके, और बोली कि लाला तू या जगह बैठ। ना ना देख या जगह तो चींटी है गई, अभी जो चौका लगायो ना तेरे आगमन की खुशी में, तो जो या जगह चींटी है गई, तू या जगह बैठ। ना ना देख तू अंदर चल, यहाँ देख यहाँ के अनेक अनेक वार्ता करते करते काकी खींचते खींचते कन्हैया को कुटिया के अंत में ले आई। ला करके उल्टा पीड़ा बिछाया, कन्हैया बाई पे बैठ गए। किसी को ध्यान नहीं है, न काकी को न बेटा को। नाटक करने में कन्हैया सबसे आगे। बोलो चाची भूख लग रही है बड़ी जोरदारी से, कल से जब चले उन्होंने द्वारिका से तभी को भोजन करो, अभी तक भोजन नहीं करो। अरे बोली कि लाला मैं तेरे चाचा से कह रही कि छोरा आवेगो तो कछु भोजन की व्यवस्था कर दो, लेकिन उनकी तो मति मारी गई है। जैसे जैसे बुढ़ापो आ रहे हो उनकी बुद्धि सटियाती जा रही है। बोले लाला तू घबरावे मत, मैं कछु व्यवस्था करूं, तब तक तेरे चाचा आ जाएंगे। काकी बगल कुटिया की बगल वाले केला की बगीचा में गई, कुछ केला के फल तोड़ करके लाई, 2 पत्ता बिछाए, एक अपने आगे एक कन्हैया के आगे। कन्हैया के आगे छिलका छील करके छिलका रखती जा रही है, कन्हैया के आगे फल पटकती जा रही है, गिराती जा रही है अपनी पत्तल पे। बोली लाला केला खा ले जब तक तेरे चाचा आ जाए। कन्हैया 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, छिलका खाते जा रहे। इतनी देर में विदुर जी आएंगे। अरे विदुरानी तू जल्दी कर, देख कन्हैया ने भरी कुरु सभा में, कौरव की सभा में मेरो कितनो बड़ो सम्मान करो। घोषणा कर दी है कि आज को जो भोजन है मेरो विदुर काका के घर है, और वो आए रहे हो वो जल्दी कर, मैं भोजन की सामग्री लाया हूं। भीतर ते काकी कह रही है आए ना रहे हो, वो तो आएगो, आए ना रहे हो वो तो आए गयो। जैसी आए गयो सुनी तो श्री विदुर जी महाराज कुटिया के अंदर प्रवेश किए। देखा कि भगवान के हाथ में छिलका, आधा छिलका मुंह में आधा हाथ में। पाए पाए महायोगिन्य देव देव जगत पते, हे कन्हैया हे द्वारिकानाथ हे गोविंद क्षमा 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 कर दो। ये आगमन की खुशी में इतनी पागल हो गई, इसको इतना भी ध्यान नहीं कि ये आपको केला का छिलका खिला रही है। बोले प्रभु आप ये फल खाओ, देखो आप ये, आपको तो मिश्री बहुत पसंद है ना, माखन, तो आप ये मक्खन खाओ, आप ये पेड़ा बर्फी खाओ, अनेक वस्तुएं विदुर जी महाराज देने लगे। जब काका को कन्हैया कहने लगे चाचा एक बात बताऊं आपको। बोले कहो कहो प्रभु, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं, कहो तो सही। बोले देखो जो आनंद जो रसास्वादन काकी के छिलका में हतो ना, वो तेरे या माखन मिश्री तेरे मिठाई में नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे जो मिठाई है, तेरे जो व्यंजन है, इसमें सम्मान की दुर्गंध है। सम्मान है, सम्मान जरूर है, लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। और काकी के छिलका में वात्सल्यता है, प्रेम है, ममता है। तभी तो कहा है कि भाव का भूकाहू में भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल
शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो शरण तेरी आयो रे देवा शरण तेरी आयो रे काना शरण तेरी आयो शरण तेरी आयो कन्हा शरण तेरी आयो दीन दयाल शरण तेरी आयो दीन दयाल शरण तेरी आयो राधा राधा कहते हैं प्रभु चरण कमल की सेवा देना चरण कमल की सेवा दीजे चरण कमल की सेवा दीजे चरण कमल की सेवा 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 चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करीरा खो घर जायो चेरो करीरा खो घर जायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो रे मदन गोपाल शरण तेरे आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो आयो कहते हैं कि जहां जहां आप गए जहां जहां आपने चरण रखा वो तीर्थ बहुत धन्य है वो स्थान बहुत धन्य है धन धन चरण कमल तीर्थ को धन धन चरण मल तीरथ को धन धन चरण धन धन चरण कमल तीर्थ को धन गुरु जाने तुम्हें नाम सुनायो धन गुरु जन हरि नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन 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 गोपाल शरण तेरे आयो 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 मदन गोपाल शरण तेरे आयो कहते हैं जिस जननी ने तुमको गोदी में खिलायो बहुत धन्य है वो जननी यशोदा मैया धन धन मात पिता सुत बंधु धन धन मात सुत बंदो धन 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 मात पिता सुत बंधु धन धन मात पिता सुत बंधो
धन जननी जाने गोद खिलायो, धन जननी जाने गोद खिलायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरे आयो। दीन दयाल शरण तेरी आयो। दीन दयाल हम तेरी आयो। कहते हैं जो इंसान गोविंद के विमुख हो जाता है, गोविंद से अलग हो जाता है ना, यही तो नहीं है, परलोक तक भी वहां दुख उठाता है। जो नर विमुख भय गोविंद से, जो नर विमुख भय गोविंद से, जो नर विमुख 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 विमुख, जो नर विमुख भय गोविंद से, जो नर विमुख मुख भय गोविंद से, जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन 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 गोपाल शरण तेरी आयो रे, आयो 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 मैं तेरी शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। दीन दयाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो। हे नंदलाल शरण तेरी आयो, हे नंदलाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। नंद गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। राधा रमण शरण तेरी आयो। राधा रमन शरण तेरी दोनों हाथ उठाइए सब लोग, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राधा रमन शरण तेरी आयो। राधा वल्लभ शरण में आयो, राधा रमन शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। ओ नंद गोपाल शरण तेरी आयो। नंद गोपाल शरण तेरी आयो। दीन दयाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो। बोलिए नंद के लाला की